भाग रही हो? तुम दोनों बहनों ने हमारे नाक में दम कर रखा है। वो जिद्दी, तुम जिद्दी, दोनों अड़ियल, दोनों ने हमें पागल कर रखा है। रुको रुको। नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं अब बस बहुत हो गया। अब जिएंगे तो साथ में जिएंगे, बम फटेगा तो साथ में फटेगा, और बच भी गए तो साथ में। उठाइए। किसका कॉल है? मैडम सर। वीडियो कॉल। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। पता चला कुछ बम कैसे डिफ्यूज करना है? नहीं मैडम सर, कितना टाइम बचा है? 1 मिनट बताते हैं। खोलो, धीरे 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 धीरे, समझ। 7 मिनट बचे संतोष शर्मा। 7 मिनट। 7 मिनट? पासवर्ड के बारे में पता चला? नहीं मैडम सर, उनकी तरफ से अभी तक कुछ पता नहीं चला है। 7 मिनट के अंदर अगर पासवर्ड नहीं मिला तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मैडम सर, मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, जल्दी करो जल्दी करो, फोन चालू। सीने सुंदरी मैं अभी भी बोलता, तुम खोल के तुम जाओ अकेला। चुप रहता ना तो बेहतर होता। क्या कर रही हो करीना? और ये सब क्या है? तुम शूटिंग पर क्यों नहीं गई? और ये सब क्या कर दिया तुमने? है? पागल हो गई हो क्या? करीना नहीं, ऐसा है करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, करीना की जुड़वा बड़ी बहन। कानून का भेजा हुआ वर्दीधार यमदूत जो तुम्हारे प्राण हलक से निकालकर जेल नाम के यमलोक का सैर कराने आई है। क्या कर रही हो करीना? और ये सब क्या है? तुम शूटिंग पर क्यों नहीं गई? करीना नहीं, ऐसा है करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, करीना की जुड़वा बड़ी बहन। कानून का भेजा हुआ वर्दीधार यमदूत जो तुम्हारे प्राण हलक से निकालकर जेल नाम के यमलोक का सैर कराने आई है। बताओ पासवर्ड क्या है? पासवर्ड बताओ, नहीं तो आज हमारा मूड बहुत खराब है। पता नहीं हम तुम्हारे साथ क्या कर डालेंगे। बताओ पासवर्ड। मौत और बुरा वक्त किसी के रोके रुकता नहीं है मैडम, जो तुम्हारी धमकियों से रुक जाएगा। आज ब्लास्ट तो होकर ही रहेगा। ब्लास्ट होने से कोई नहीं रोक सकता मैडम। पासवर्ड तो तुम्हारा बाप भी बताएगा। बताओ पासवर्ड क्या है? बताओ पासवर्ड क्या है? बताओ। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? बताओ पासवर्ड क्या है? बताओ। 20 सेकंड बाकी है। अयो 20 सेकंड बाकी है। संतोष शर्मा जल्दी करो। क्यों? मैडम सर, येलो वायर दिख रहा है? 1 मिनट पकड़ो पकड़ो। हाँ हाँ दिख रही है, हाँ दिख रही है। हाँ, काट दीजिए। क्या? काट दीजिए येलो वायर, बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है आओ आओ, चलो आओ, फोन पकड़ो। संतोष शर्मा, यू श्योर? हाँ मैडम सर, बॉम्ब स्क्वाड वालों ने बोला है। वो श्योर है तो श्योर ही होगा ना। कर दो।
यू संतोष शर्मा, थैंक यू सो मच। करिश्मा सिंह, करिए अम्मा। करिश्मा सिंह, कहीं उस क्रिमिनल को मार ना दे। मैडम सब 2 मिनट दीजिए, पासवर्ड तो उसका बाप भी बताएगा। नहीं, प्लीज हमारी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी है, बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका है, हम में से किसी को भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन वो क्रिमिनल हमें जिंदा चाहिए, वही एक लिंक है हमारे पास इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए। जिंदा रहना जरूरी है ना, सलामत रहना तो नहीं। क्या मतलब है आपका? मतलब व्हीलचेयर में भी इंसान सलामत रह सकता है ना। ये क्या कह रही हैं आप? सॉरी मैडम सर, आपने 2 मिनट थोड़ा लेट कॉल कर दिया। अभी एम्बुलेंस आई थी और इस इंसान को लेकर गई है। पता नहीं बहुत सारी हड्डियां टूट गई है, जिंदा रहेगा पर सलामत नहीं। जय करिश्मा सिंह, तुमने हमारी मासूम बहन के साथ जो खेल खेला है ना, उसको हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अपने घटिया मंसूबों के लिए तुमने उसको निशाना बनाया, उसको यूज किया। तुमने जो उसके साथ किया है ना, उसके लिए हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि जब भी तुम मुंह खोलोगे ना, या तो सिर्फ सांस लेने के लिए खोलोगे या फिर एक बात बोलने के लिए खोलोगे कि दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम जाना दे। मैडम छोड़ दीजिए, अब हमसे गलती हो गई मैडम, छोड़ दीजिए ना। अब मैं जाता बैक टू चेन्नई। मुझे ऐसा लगता कि मैं वहीं के लिए बना, साउथ इंडस्ट्री के लिए। यहाँ रह के तुम सबसे मैं जो सीखा लाइफ लॉन्ग मुझे याद रहता। सच में तुम सब बहुत अच्छे, नकली सही, लेकिन कुछ दिनों मैं भी यूनिफॉर्म का प्राउड फील किया। बहुत अच्छा लगा। मैं संटी होता, मुझे रोको। शहर से जा रही हो बेटा, दिलों से नहीं। इतने कम दिनों में हम सबके दिलों में तुमने जो जगह बनाई है, वो ये छोटी मोटी दूरी क्या कम कर पाएगी। गुरु अम्मा, तुम मेरा बहुत साथ दिया, थैंक यू। वैसे भी चेन्नई कौन सा बहुत ज्यादा दूर है। जब कभी आपको हमारा याद आए ना, तुरंत फ्लाइट पकड़ के आ जाइएगा मिलने के लिए। हैं? तो यहीं पे रहे हम इनसे मिलने के लिए। फ्रेंड टकली, इधर चलो मैं तुमको मेरे साथ साउथ लेके जाता। तुमसे प्रॉमिस किया था ना, तुमको साउथ का हीरो बना था। ये चलो तुम चलती ना मेरे साथ। ले जाओ, वहाँ हाथी धोने के काम आएगा। भालू बिल्ला चला जाएगा क्या इनके साथ? ये साउथ इंडस्ट्री में जाएगा, साउथ इंडस्ट्री का सारा हीरो सब भाग जाएगा। सोचा तो यही था, और हम जहाज के पंछी वापस लौटकर जहाज पे आना होता है। और मेरी पहचान तो ये थाना ही है, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे और कहाँ ऐसी पहचान मिलेगी। लेकिन करूँ, तुम जाओ, चेन्नई जाओ, खूब तरक्की करो, बड़ी स्टार बनो। हर कभी तकलीफ फ्रेंड की याद आए तो फोन करना करो। हमको तुम पे गर्व होता टकली फ्रेंड। जब भी मुझे जज्बात वाली पुलिस ऑफिसर बनना होता ना, तो वही तुमको फॉलो करता। और जब भी मुझे तो मैं दीदी को फॉलो करता। बाय दीदी। तुम दोनों चलो मैं जाता। बाय। अपना ख्याल रखना। बाय। ख्याल रखना अपना। हम सब जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर।
ये लफंडर लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डीएसपी सर, आपको बदनाम स्पेशल चाय चाहिए या बिरयानी? बिरयानी चाहिए। और सुनो, उसमें वो काजू बादाम वगैरह सब कुछ डाल देना। हाँ जरूर डालेंगे। चल चल, भर भर के डालेंगे। चल बिल्ले। वाह मिस मलिक वाह, आपने और आपके इस थाने की पूरी टीम ने एक बार फिर से सिक्सर मार दिया। इतने बड़े आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया, हमारे शहर को जानलेवा खतरे से बचा लिया। भाई मिठाई तो बनती है, लीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अरे भाई करिश्मा सिंह को भी दीजिए। सच कहते हैं, आप लोगों की बहादुरी के लिए हमारे डिपार्टमेंट को और सारे शहर को आप सभी लोगों पर गर्व है। और आप लोगों के लिए मेरी तरफ से ये तो बनता ही है। तो हम चलते हैं। शुक्रिया सर। जय हिंद। मैडम सर खाइए। नहीं शुक्रिया, हमें नहीं लगता कि हम इस मिठाई के हकदार हैं। क्या है ना कि जिस थाने के एसएचओ के ऑर्डर्स को उसके जूनियर इतना मजाक में लेते हैं कि मक्खी की तरह उड़ा दें, वैसे एसएचओ को मिठाई नहीं खानी चाहिए। वो क्रिमिनल हमें जिंदा चाहिए, वही एक लिंक है हमारे पास इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए। मैडम सर हमने आपसे साफ साफ कहा था करिश्मा सिंह कि हमें टोनी चोपड़ा जिंदा चाहिए। आपने अपने बेईमानी गुरूर को मेंटेन करने के चक्कर में इस केस को सॉल्व करने के सिर्फ आखिरी एक लिंक को खत्म कर दिया। मैडम सर हमने आपसे कहा था ना, उस वक्त का माहौल ऐसा था कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए हमने उनको शूट किया। करिश्मा सिंह प्लीज, ये फेक इमोशनल कहानियां आप हमें मत सुनाइए, हम भी पुलिस वाले ही हैं। अगर आप सेल्फ डिफेंस में उसे गोली चलाने वाली थी तो आप पैरों में भी गोली मार सकती थी, सीने में क्यों मारी? मैडम सर हम नहीं प्लीज, बहुत हो चुका। 2.5 साल हो चुके हैं हमें आपकी अंधी जिद, आपकी मनमानी और आपकी नाफरमानियों को झेलते हुए, बर्दाश्त करते हुए। हमने इन सालों में बहुत कोशिश भी की कि हम आपके इस अड़ियल रवैये को थोड़ा सा प्यार से समझा के बदल सके, लेकिन अफसोस हम नाकाम रहे। पर अब बहुत हो चुका है। आज के बाद अगर आप हमारे साथ काम करना चाहती हैं तो आपको खुद को बदलना होगा। मैडम सर, जी पुष्पा जी। कुछ जरूरी कागजात हैं जिन पर आपके दस्तखत चाहिए। लाइक शुक्रिया। आज 3 दिन हो गए करिश्मा जी ड्यूटी पर नहीं आई, तो घर पर भी यही हाल है, किसी से बात नहीं कर रही है, लल्ला का फोन नहीं उठा रही है, हमसे झगड़ा नहीं कर रही है, बस खुद को अकेले कमरे में बंद करके रखा है। ना वो बाहर आ रही है और ना किसी को अंदर आने दे रही है। तो मतलब अगर आप एक बार उन्हें फोन करें, उनसे बात करें, उन्हें वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कह दे तो। हम क्यों कहें? आप ही ने कहा था उन्हें बदलने के लिए। हमने उन्हें बदलने के लिए कहा था पुष्पा जी, ड्यूटी पर ना आना उनका डिसीजन है। मगर आपकी कही ये बात तो उन्होंने दिल पे ले ली ना। आपको पता है वो कितना मानती है आपको, आपकी कही हर बात वो दिल से लेती है। अच्छा, अगर इतना ही दिल से लगाती हमारी हर बात को तो अब तक थोड़ा बहुत बदलाव तो दिख ही जाता ना पुष्पा जी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस सिचुएशन में जब वो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो उनका थाने ना आना ही बेहतर है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं रुकना ही होगा। आप लोगों की याद नहीं आती? नहीं,
वैसे तो यहाँ आने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, आदत ही नहीं है। क्या जब भी आपका जरूरत पड़ता है तो आपको बस दिल से याद करना होता है और आप आते हैं और हमें हर मुश्किल से निकाल देते हैं। पर आज जो हम आपको कहने जा रहे हैं ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहें। वैसे भी आपसे क्या छुपा है, आपको तो सब पता है। हम ना थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए हैं, हमें थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए कि हम क्या करें, कौन सा रास्ता चुने हम। वो रास्ता जिस पे दुनिया हमको चलने के लिए कह रही है, या फिर वो रास्ता जिस पे हमारा दिल हमको चलने के लिए कहता है। अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे जिस पे हमारा दिल कहता है तो हम तो वैसे ही रहेंगे जैसे आपने हमको बना के भेजा है। लेकिन हम दुनिया के रास्ते पे चलेंगे तो हम बदल जाएंगे। मैडम सर हमें कह रही है उस रास्ते पे चले कि जिस रास्ते पे हमारा दिल कह रहा है उस रास्ते पे चले। हमें बताइए कि हम कौन सा रास्ता चुने। क्यों बनाया मुझे ऐसा, इतना अजीब, इतना बदसूरत। मजाक उड़ाते हैं इस लंबी नाक का सब लोग, हंसते हैं मुझ पर। नफरत हो गई है मुझे खुद से, नहीं जी सकती इस शर्मिंदगी के साथ अब और। अब एक मिनट आप आइए। क्या हुआ? ये आप क्या बोल रही हैं? क्या दिक्कत है आपको? आपके नाक से अच्छा तो है। आपको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप कैसे दिखते हैं। आपको इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि आप क्या हो। आप करिश्मा सिंह है ना, एसआई महिला पुलिस थाने से? जी। बड़ा आसान है आपके लिए बड़ी बड़ी बातें बनाना। भगवान ने आपको मेरे जैसी शक्ल, मेरे जैसी नाक दी होती ना, तब पता चलता। जिसे लगती है दर्द भी वही जानता है। मैं ये सब बदलना चाहती हूँ। अरे पर बदलना क्यों है? भगवान ने हमको जैसा बना के भेजा है हम वैसे बहुत अच्छे हैं। ये आप कह रही हैं? सुना मैंने अभी आप भगवान से क्या बातें कर रही थी। आप तो खुद अपनी लाइफ में इतना कंफ्यूज्ड हैं, आपको खुद नहीं पता सही और गलत क्या है। पहले खुद तय कर लीजिए गलत और सही क्या है, फिर दूसरों को राय दीजिए। मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। नहीं जी सकती इस शक्ल के साथ, इस नाक के साथ। नहीं चाहिए ये शक्ल, ये लाइफ। मुझे अब समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस शर्मिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। क्या हुआ, करिश्मा सिंह आई है क्या? करिश्मा मैडम कहाँ है? आ गई क्या करिश्मा मैडम? कहाँ है? आपने देखा उन्हें आते हुए? नहीं, वो बस ऐसे ही हमें वहम हुआ होगा। मैडम सर, जी पुष्पा जी कहिए। आपने तो कहा था कि आपको उनकी बिल्कुल याद नहीं आती, मगर हमें लगता है हद से ज्यादा याद करी आपने। बस सिर्फ जता नहीं रही। प्लीज एक बार फोन तो कर लीजिए। देखिए आपका एक फोन जाने के बाद कैसी उड़ती हुई थाने वापस आ जाएगी। नहीं पुष्पा जी, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि जब थाने ना आने का डिसीजन उनका था तो थाने आने का डिसीजन भी उन्हीं का होना चाहिए। मैडम सर। मैडम जी। मैडम हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए। क्या हुआ आपकी बेटी को? हमारी बच्ची गायब है मैम, कल से घर पे नहीं आई है, पता नहीं वो कहाँ चली गई है, ढूंढ दीजिए मैडम। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए पुष्पा जी, बैठिए। मुझे माफ कर देना पापा, मैं जा रही हूँ। प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, अब मैं कभी घर वापस नहीं आना चाहती। मैडम ये वो आखिरी मैसेज है जो जानवी ने हमें किया था। उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। मैंने कितना ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ ही आ रहा है। मैडम जी, हे भगवान, हमारी बच्ची के दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं उसने कुछ? नहीं, प्लीज आप इस तरह से मत सोचिए, आप शांत हो जाइए, घबराइए मत, आपकी बेटी मिल जाएगी। क्या नाम है आपकी बेटी का? जी जानवी। जानवी का फोटो है आपके पास? जानवी। ये